हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की ये वीडियो नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। हम सबको पता है कि टेस्ट जो होता है वो नीट की जर्नी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। और अगर हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट भी ना हो, चाहे कितने भी चैप्टर्स बचे हो, चाहे कुछ भी रेडी ना हो, तो हमें 3 घंटा 20 मिनट टेस्ट में देना ही चाहिए, ताकि हम बैठना तो सीखें। इतनी इंपॉर्टेंस होती है टेस्ट की। खैर, उसी के रिलेटेड आज हम इस वीडियो में कुछ बातें करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट 2024 जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने उसमें 685 स्कोर किया है। मैं अपनी बात बताऊं तो लगभग मैंने 100+ टेस्ट दिए होंगे। 100+ टेस्ट ऐसे ही जान सकते हैं। मैंने लास्ट के 20 दिनों में 17 टेस्ट दिए हैं। तो मतलब कितने टेस्ट दिए होंगे वो तो आप समझ ही सकते हैं। जनवरी से लगातार टेस्ट देते आ रहा हूँ, हर 2 दिन 3 दिन के गैप पे। खैर, तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अगर बात करूं कि अगर आप एक टेस्ट देकर आते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको रेस्ट करना चाहिए, अपने माइंड को आराम देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट देकर आते हैं, टेस्ट वैसे नहीं जाता है जैसे हम चाहते हैं, या फिर बेकार, या फिर ज़्यादा ही अच्छे चला जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने माइंड को रेस्ट देना है कि जो भी हुआ हुआ, अब उसका एनालिसिस करना होगा। ठीक है, तो इसलिए डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। मैं अपनी एक स्टोरी छोटी सी बताता हूँ। मैं पीडब्ल्यू का टेस्ट देकर आया था ऑफलाइन। तो मैं ड्रॉपर का टेस्ट देकर आता था, 12th वाला था बट ड्रॉपर का। तो टेस्ट बहुत बेकार गया, बहुत ज़्यादा बेकार गया था। और मैं टारगेट बड़ा लेके चल रहा था और बहुत धक्का लगा था उस बार। तो जैसे, और वो भी लास्ट के दिनों में बुरा जाए तो बहुत बुरी बात होती है। तो जैसे मैं घर आया तो मैं घर में गुस्से से उस पूरे पेपर को फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े मैं कह रहा हूँ। ऐसे फाड़ा, फिर ऐसे फाड़ा, उसको 2 टुकड़ों में वैसे फाड़ दिया पूरा। ठीक है, फेंक दिया उसको बेड के किनारे में। सो गया, फिर आराम से सो के उठा। सो के उठने के बाद मैं दोबारा उन टुकड़ों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद फिर से टेस्ट एनालिसिस किया। तो टेस्ट का इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैं मार्क करके रखता हूँ मैंने ये किया, ये किया, ये किया, इस वजह से मुझे वही टेस्ट पेपर की ज़रूरत थी, वही क्वेश्चंस की ज़रूरत थी, इस वजह से मुझे वही लेना पड़ा। और उसमें सॉल्यूशन भी तो किए रहता हूँ, इसलिए देखने के लिए मुझे वही चाहिए था। मैंने उन टुकड़ों को जोड़ा, फिर टेस्ट एनालिसिस किया। तो टेस्ट एनालिसिस को मैं इतनी इंपॉर्टेंस देता था। ठीक है, और इम्पोर्टेंस की बात रही तो यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा 3 आवर्स टू द टेस्ट एनालिसिस। आप 3 घंटा 20 मिनट तो उसमें देते ही हो टेस्ट में, लेकिन आकर आपको 3 घंटा अलग से टेस्ट एनालिसिस में देना ही होगा, तभी जाकर आप में इम्प्रूवमेंट होगी। पता है, आप अगर अभी 3 घंटा नहीं देना चाह रहे हो तो एक काम करो कि आज सिर्फ फिजिक्स का कर लो, कल केमिस्ट्री का, परसों बायो का। वैसे भी नहीं, फिजिक्स को 2 दिन बांट दो, केमिस्ट्री को 2 दिन, बायो 1 दिन, ऐसे कर लो। एक हफ्ते में कर लो, कोई बात नहीं, बट टेस्ट एनालिसिस अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रोसेस में अगर आ जाते हैं तो सॉल्व द पेपर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मतलब आपको स्टार्टिंग से लेकर, पेपर के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक, 200 क्वेश्चन तक, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। एक वो क्वेश्चन जो कि आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा कि हाँ भाई इसमें ये हो रहा है, और वो पूरा सा मतलब क्लियर था और वो सही भी हो गया आपका। ठीक है, दूसरे होंगे कि जिसमें कुछ कुछ डाउट रह गया होगा कि हाँ भाई मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था बट मैंने तुक्का मारा सही चला गया, या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न थी तुक्का मारा गलत चला गया, वैसे हो सकता है। तीसरा होगा कि आइडिया ही नहीं है कि आया कहाँ से ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन हो सकता है। पहला जो क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल समझ आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप लगभग स्किप कर सकते हैं। मतलब एक बार देख लें कि अच्छा अच्छा ये लगा था, हो गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट अप। तो ऐसे आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ डाउट होता है, तो उसमें आपको जाना है और देखना है अपनी कमज़ोरी के कहाँ हम अटक गए थे, कि कहाँ वो चीज़ ऐसी आई थी जिसकी वजह से हम कन्फ्यूज़न में आ गए थे। मतलब कोई एक छोटी सी चीज़ होगी जो दो में सिमिलर होगी, जिसकी वजह से हम कन्फ्यूज़न में आ गए होंगे और हमें तुक्का मारने की ज़रूरत पड़ गई होगी। ठीक है, तो वो डाउट को क्लियर करना है हमें। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है कि अब कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ वो आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, अब हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और सम डाउट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि हमें तो आ ही रहे, लेकिन रियल में हमें आते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान देने की बात है। लास्ट में बात आती है नो आइडिया वाली, कि कहाँ ज़मीन से आया, आसमान से आया, कहाँ चला गया, कुछ नहीं पता। ठीक है, उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि बिल्कुल रिसर्च करना है। बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी सी इग्नोर कर दीजिएगा, कि नो आइडिया वाले क्वेश्चंस पे आपको बिल्कुल रिसर्च करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा रिसर्च करना है कि ये फॉर्मूला आया, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, पूरे रिसर्च के साथ नोट्स में देखना है, नोट्स से लेक्चर्स में जाना है, जिसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है वो करना है, लेकिन उस क्वेश्चंस को करके दिखाना है, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि
पेपर को बिल्कुल रिसर्च कर देना है, एनालिसिस करके रिसर्च करना उस पर कि एक एक फार्मूला, एक एक क्वेश्चन सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कोई भी एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट में मैं एक बात कहूँगा, 5 क्वेश्चन एनालिसिस। ये क्या होता है? आपने 45 क्वेश्चंस कर लिए बायो के, सॉरी केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के और बायो के भी जितने करने हैं वो कर लिए आपने। अब बात आ जाती है कि 90 क्वेश्चन आपने बायो के कर लिए, 5-5 बॉटनी जूलॉजी के ऑप्शनल, 5-5 केमिस्ट्री फिज़िक्स के ऑप्शनल, वो तो आपने किए नहीं होंगे, वो तो आपने देखते के साथ छोड़ दिए होंगे। कुछ बच्चे, कुछ नहीं सॉरी, बहुत सारे बच्चे टेस्ट एनालिसिस में भी उस क्वेश्चन को वैसे ही इग्नोर कर देते हैं। जान लीजिए अगर उस 5 क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे तो इस वजह से 5 क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है उसे। वही 5 क्वेश्चन रियल कमज़ोरी बताता है। मैं जब 600 नहीं पार कर पा रहा था तो मैंने 1 महीने तक मेहनत की और 600 पाने की पूरी कोशिश की। 1 महीने बाद मेरे 599 आए, 600 नहीं आया, तो मैं बहुत अफसोस में था। बाद में मैं अपनी कमज़ोरी ढूंढते ढूंढते इस बात पे पहुंचा कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, टेस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, लेक्चर नोट्स जो भी हो रहा है मैं सब कर रहा हूँ अपनी तरफ से, क्यों नहीं हो रहा? तब उसके बाद मुझे समझ आया कि वो 5 क्वेश्चन मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो मुझसे वो 5 क्वेश्चंस अब भी क्यों नहीं बन रहे हैं। जब उस 5 क्वेश्चन का एनालिसिस करने लगा ना तो यकीन मानिए कि 600 क्या 620 पार चला गया था मेरा। इस वजह से वो 5 क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है और उस 5 क्वेश्चन का एनालिसिस बिल्कुल करना है। टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। लोग समझते हैं टेस्ट दे दिया वही काफ़ी है। टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टेस्ट एनालिसिस हर बार करना है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप अगर 1 हफ्ते तक भी लगातार कर रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा गैप डाल के करो, बट करो, अच्छे से करो। मकसद ये नहीं है कि टेस्ट एनालिसिस देखा, अरे ये तो हो गया था, हटाओ हटाओ हटाओ, इसमें थोड़ा सा डाउट था, ये हो गया, हटाओ, और फिर ये आइडिया वाला नहीं है तो चलो टीचर से पूछ लूँगा, ख़त्म। ऐसे नहीं चलेगा, आपको खुद से रिसर्च करना होगा, अपने दिमाग को दौड़ाइए, तभी जाकर टेस्ट में या फिर नीट में आपका दिमाग काम करेगा। खैर, बाकी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इस वजह से टेस्ट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी स्ट्रेस वाली बात हो, आप मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।